वेलकम। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डोज थ्योरी। आज हम इस लेक्चर में TY BCom TY BA का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की सेकंड थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डोज थ्योरी। किसने दी है ये थ्योरी? डेविड रिकार्डो ने, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो की दी हुई थ्योरी है। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंग्लिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। किसके ज़रिए बनाई गई थ्योरी है? डेविड रिकार्डो के। ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री इज़ मोर एफिशिएंट देन another. Each nation should specialize in the production of those goods for which it is relatively more efficient with the lower opportunity cost. Not possible for one country to have a comparative advantage in everything. रिकार्डो का क्या कहना है कि कंट्री जो है, हर कंट्री जो स्पेशलाइज होती है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने में, उसी को अगर कोई कंट्री कम लेबर्स में वही यूनिट को प्रोड्यूस करे तो उसको क्या रहेगा? कंपैरेटिव एडवांटेज रहेगा, है ना। इसको हम समझने के लिए जो है, थ्योरी को समझने के लिए एक अरिथमेटिकल एग्जांपल देखेंगे। यहाँ देखो, आप लोगों की स्क्रीन पर 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट जो है वो कंट्री का है, सेकंड जो है वो 1 यूनिट ऑफ वाइन है, और थर्ड जो है 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ है। फर्स्ट जो है उसमें देखो कंट्री दी हुई है, एक कंट्री दी हुई है पुर्तगाल, सेकंड दी है इंग्लैंड, है ना। पुर्तगाल और इंग्लैंड दो कंट्री दी हुई है। देखो पुर्तगाल जो है 1 यूनिट ऑफ वाइन को प्रोड्यूस करने में, 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में वो जो है 80 आवर्स ले रहा है, जबकि इंग्लैंड जो है 120 आवर्स ले रहा है उसी को प्रोड्यूस करने में। एक सिर्फ 80 आवर्स ले रहा है ना, और एक है जो 120 आवर्स ले रहा है। तब इसमें अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है ना। अब जो देखेंगे हम वो देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज देखेंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ पुर्तगाल। Portugal has comparative advantage in the production of wine because 1 unit of wine only 80 hours of labor, whereas it takes 90 hours to produce 1 unit of cloth. पुर्तगाल को क्या है, देखो पुर्तगाल को क्या है, वो जो है 80 आवर्स ले रहा है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, है ना। 80 आवर्स जो ले रहा है पुर्तगाल, वो क्या ले रहा है कि एक वाइन को यूनिट को प्रोड्यूस करने में सिर्फ 80 आवर्स ले रहा है, यानी 80 आवर्स ये कम है बनिस्बत इसके। और उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में वो एक क्लॉथ की यूनिट को प्रोड्यूस करने में 90 आवर्स ले रहा है, जबकि इंग्लैंड जो है 100 आवर्स ले रहा है। तो यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ क्लॉथ में इंग्लैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पर जो है इंग्लैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज है, और यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल को कंपैरेटिव एडवांटेज मिला है ना। यही थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, है ना। अभी हमने देखा जो कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ, अब हम देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ बिकॉज शी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ओनली इन 100 आवर्स ऑफ लेबर, वेयर इट टेक्स 120 आवर्स ऑफ प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। नाउ द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट अजम्पशन जो है इसमें 2 कंट्रीज़ एंड 2 कमोडिटीज़ मॉडल, 2 कंट्रीज़ है और 2 कमोडिटी का मॉडल है।
है ना। सेकंड है सिमिलर टेस्ट इन बोथ कंट्रीज, दोनों का टेस्ट जो है वो सिमिलर बताया गया। फिर है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर को सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया गया, लेबर। लेबर इज़ फुल्ली मोबाइल इन कंट्री बट इमोबाइल इंटरनेशनली, लेबर को बताया गया कि लेबर जो मोबाइल रहेगा कंट्री में और इमोबाइल रहेगा, स्पेशलाइज रहेगा इंटरनेशनली। होमोजीनियस लेबर, होमोजीनियस लेबर का एक अजम्पशन आया है कि सारे लेबर्स जो हैं एक जैसे हैं। और लास्ट इसमें देखना है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इस थ्योरी में जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंस माना गया। फिर है क्रिटिसिज्म, फर्स्ट जो है वो वन साइडेड, द थ्योरी कंसिडर द सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड निगलेक्ट द डिमांड साइड, इसमें सिर्फ सप्लाई साइड को कंसिडर किया गया और डिमांड साइड को निगलेक्ट किया गया है। लेबर कॉस्ट जो it is highly unrealistic assumption because costs are determined in the terms and not in the terms of लेबर की कॉस्ट के मुताबिक जो है वो प्राइस को तय किया जाएगा। होमोजीनियस लेबर, ये भी एक अनरियलिस्टिक है बिकॉज हर लेबर जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। फिर है जो है सिमिलर टेस्ट, this is also unrealistic assumption because taste differ with different income brackets, है ना। फिर जो है absence of transport cost, the theory neglect transport cost, in the fact transport cost does not exist and if it is more than the comparative advantage, international trade will not take place. And last is free trade and perfect trade, in reality world trade is not for free, every country applies restrictions, अगर रियलिटी में देखा जाए तो हर कंट्री जो है वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पर लगाती है। यहाँ पर होता है। थैंक यू।